नमस्कार दोस्तों, मैं समीरन बैनर्जी द अल्टीमेट इंडिया की एक नए सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज का नाम है आत्मनिर्भर भारत, अब बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम आपके लिए हर एपिसोड में लेके आएंगे कुछ कोरोना वॉरियर्स, कुछ सोशल वॉरियर्स और कुछ ऐसे लोग जो आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत के साथ मिलकर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं या लोगों को रोज़गार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर एपिसोड में मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें लाकर रखूँगा जिसमें आप लोगों को मैं ये बताऊँगा कि किस तरह से आज की डेट में इंडिया के लोग आगे बढ़कर के ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं जिन लोगों को अभी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन जहां मैं बात करता हूं मदद की या कोरोना वॉरियर की, सबसे पहला नाम जो मेरे माइंड में आता है, हालांकि वो सुपरस्टार हैं, उन्होंने मूवीज़ की हैं, विलन के किरदार किए हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा आपने, मैं बात कर रहा हूँ सोनू सूद की। तो दोस्तों, सोनू सूद एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अक्सर पिक्चरों में विलन का किरदार निभाया है, लेकिन रियल लाइफ में एक सुपर हीरो बन खड़े हुए। ऐसा सभी लोग जानते हैं कि सोनू सूद ने बहुत लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, लेकिन ये जो एक्चुअल मूवमेंट है ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो जैसा कि मैंने एक लेटेस्ट आर्टिकल में पढ़ा, सोनू सूद और उनकी टीम, मतलब उनके कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने एक टीम प्रिपेयर करी और लॉकडाउन के दिनों में जब स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन, तो ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना और उन लोगों तक ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाना, तो ये काम सोनू सूद ने स्टार्ट किया। लेकिन धीरे धीरे एक टाइम ऐसा था जब सड़क पर सोनू सूद खाना बांट रहे थे और उस टाइम पर एक फैमिली कर्नाटक की तरफ पैदल जा रही थी। सोनू सूद से उन्होंने कहा कि सर, आप मुझे मेरा खाना पैक कर दीजिए, मैं रास्ते में खा लूँगा। तो सोनू सूद ने उनसे पूछा कि रास्ते में खा लेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? तब उस पर्सन ने सोनू सूद को बताया कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ और 8 से 10 दिन में मैं कर्नाटक पहुँच जाऊँगा। ये बात उनको बहुत खटकी और उन्होंने उस पर्सन से कहा कि आप एक काम कीजिए, आप 2 दिन यहीं मेरा इंतज़ार कीजिए। शेल्टर लगवाया उनके लिए और 2 दिन शेल्टर में उन लोगों को रखा। और उसके बाद सोनू सूद ने, हम सभी जानते हैं जैसा कि उन्होंने किस तरह से परमिट्स अरेंज किए, किस तरह से बसेस अरेंज की, टेम्पो ट्रैवलर्स, अपनी पर्सनल गाड़ी अरेंज करी और धीरे धीरे करते करते इस मुहिम के साथ स्टार्टिंग में 350 लोगों को उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कर्नाटक भेजा। बॉम्बे से कर्नाटक बाई बस भेजा उन्होंने 350 लोगों को। करते करते फिर उन्होंने एक टोल फ्री नंबर चालू किया, फिर उन्होंने अपनी टीम साइज़ को बढ़ा किया और धीरे धीरे करते करते आज तक वो कई लोगों को भेज भी रहे हैं और कई लोगों को वापस भी ला रहे हैं अपने मुल्क। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। लेकिन ये तो हुई उनकी एक साइड की बात, जहां उन्होंने लोगों की मदद करी, उनको घर तक पहुंचाने में, सही सलामत उनके होम टाउन तक सेफ पहुंचाने में। लेकिन अब बात आती है सोनू सूद के माइंड में एक और। जब वो कुछ लोगों को घर भेज रहे थे ना, जब वो कुछ लेबर्स को घर भेज रहे थे, तो उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप वापस आओगे? तो उनमें से एक लेबर ने उनको एक आंसर दिया कि मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन वापस आने के लिए मेरे पास रोज़गार होना चाहिए। वो दिन था और आज तक सोनू सूद को ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करती रही। लेकिन सोनू सूद ने इसका भी रास्ता निकाला। उन्होंने इसका रास्ता इस तरह से निकाला कि उन्होंने एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जी हाँ दोस्तों, फ्री प्लेटफॉर्म, जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल सके और कंपनीज़ को, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग जो है माइग्रेंट हो चुके थे, जा चुके थे, प्रवासी थे जो अपने शहर वापस, अपने गांव वापस जा चुके थे। उन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है पिछले 4 महीनों से। और कई ऐसी कंपनियां हैं, कई ऐसे लघु उद्योग हैं जो ठप पड़ चुके हैं सिर्फ और सिर्फ मज़दूरों की कमी के कारण। तो दोस्तों, एक सोनू सूद के माइंड में आया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर ये लघु उद्योगपति जो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, और वो लोग जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, क्यों ना उन लोगों को एक ही जगह पर लाकर इस समस्या का भी समाधान किया जा सके। तो दोस्तों, सोनू सूद ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसे क्रिएट करने में उन्हें 2.5 महीने का टाइम लगा। प्रवासी रोज़गार योजना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता और
कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय दोनों लोग आ करके सेम प्लेटफॉर्म पर अपने लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से जॉब्स और एम्प्लॉयज़ सर्च कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको किसी भी तरह का कोई भी फ़ी नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपनी जॉब के साथ अपनी स्किल्स को डेवलप करने का एक बहुत अच्छा मौका भी मिलता है, क्योंकि उनके पास एक ऐसी टीम है दोस्तों जो आपको करियर काउंसलिंग, एग्जैक्ट स्किल सेट और अपनी पहचान बनाने का एक मौका देती है, जहां पर कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो इस समय इस मुहिम से जुड़ चुकी हैं। फिर चाहे वो बात करें कंस्ट्रक्शन की, फिर हम बात करें चाहे आपके आईटीज़, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स, मशीन ऑपरेटर, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से ओपन हो रही हैं। इस पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से ओपन हो रही है जहाँ पर लोगों को बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और इनको जॉब्स देने के लिए जो सबसे पहली कंपनीज जो आई हैं, जो अभी तक इस पर्टिकुलर मुहिम में एक ब्रांड के तौर पे सामने आई हैं, इनके कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ जो बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रही हैं लोगों की। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों इसमें अमेज़ॉन। जी हाँ दोस्तों, सभी जानते हैं कि आज की डेट में अमेज़ॉन कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के लिए। तो अमेज़ॉन, मैक्स हेल्थ केयर, वेबसन, अर्बन कंपनी, सोडेक्सो और भी ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जो अभी तक यहाँ पर लिस्ट हो चुके हैं, जिसमें 450 से ऊपर छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज़ मिलाकर कंपनीज़ लिस्ट हो चुकी हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात इसमें यह है दोस्तों कि अभी तक टोटल 1 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है फॉर जॉब्स। तो प्रवासी रोजगार योजना का जो प्लानिंग था सोनू सूद का, वो एक सक्सेस के तौर पे बाहर आ रहा है, जिसमें हम सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से इस पर्सन ने पहले लोगों को घर तक पहुंचाया, और जब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी तो उनके लिए इनकम का सोर्स भी ये पर्सन ही जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट है आत्मनिर्भर भारत का, जहाँ पर हमें कहीं और जॉब्स करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और कंट्री में जाके जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमारे अपने देश में रोज़गार के ऐसे कई साधन खुल चुके हैं इस पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ पर आप हर तरह की जॉब्स ले सकते हैं बड़े आराम से। तो दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हमने आपको प्रोवाइड किया है, प्रवासी रोजगार योजना की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया है। और अधिक जानकारी के लिए अगर आप इनके कॉल सेंटर पे बात करना चाहें तो हमने एक टोल फ्री नंबर भी इसमें ऐड कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। 1800 से ये नंबर स्टार्ट है। ये टोल फ्री नंबर है, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इवन अगर आप इस नंबर पे क्लिक करके भी छोड़ देते हैं तो आपका जो भी डेटा है, जहाँ पे भी आपने अपना नाम, नंबर या मोबाइल नंबर एंटर किया है, वो सारा डेटा उनके पास चला जाता है और उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है। तो उन्होंने इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों फैसिलिटीज़ अपने पास रखी हैं, जिससे कि लोगों तक भारी मात्रा में मदद पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, अल्टीमेट इंडिया की आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो से उनको कोई भी हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली हम लोगों को बहुत खुशी होगी। और अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें रोज़गार की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या जिनके पास काम बिल्कुल भी नहीं है, इवन इस वेबसाइट के थ्रू आप मेड्स भी हायर कर सकते हैं या मेड्स की जॉब्स भी लगवा सकते हैं, उनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके। अगर आप किसी को जानते हैं जिन्हें काम की ज़रूरत है और उनके पास इस वीडियो को देखने के लिए कोई स्मार्टफोन या ऐसे कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि आत्मनिर्भर होगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया दोस्तों। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई जानकारी को पढ़ें, इसके बारे में जानें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। द अल्टीमेट इंडिया में हम ऐसी ही और वीडियोज़ लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। आत्मनिर्भर भारत के इस सीज़न में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे वॉरियर्स हैं जिनसे मिलना अभी बाकी है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा द अल्टीमेट इंडिया को दोस्तों। जय हिंद।